प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई सर्वाधिक। दोस्तों आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें ना तो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग आपका जैसलमेर दुर्ग है, परंतु सबसे बड़ा दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ना, वह भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और दूसरा सबसे बड़ा जैसलमेर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है? अरे घोटिया अंबा का मेला कहां पर बढ़ता है बताओ फटाफट। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में। घोटिया अंबा का जो मेले का आयोजन है ना वो आपका बांसवाड़ा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कजरी तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा जाएगा, 100% छपेगा। नीम, पीपल, खेजड़ी, बरगद। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 3 नंबर के अंदर आपका नीम। जी हाँ, किसकी पूजा की जाती है? नीम की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है कई बार बता रखा है मैंने, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा नाथद्वारा की प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? अरे ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना तो मेरे भाई उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला तो मेरे भाई आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताओ फटाफट, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? दिलवाड़ा सिरोही को, रणछोड़ राय मंदिर को, किराड़ू बाड़मेर को, बनदेवरा मंदिर को। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रखन और चूप किस अंग के आभूषण है? अरे रखन और चूप आभूषण है ना, वह कौन से अंग के हैं? गले के, दांत के, पैर के, बाजू के। जी हाँ मेरे भाई, रखन और चूप दोनों के दोनों आभूषण दांतों के आभूषण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा हाथीमना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है? अरे कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है? बिनाई की, किशनगढ़ की, नशीराबाद की, सांबर की। सही आंसर हो जाएगा बिनाई की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया? अरे कौन से लोक देवता की फड़ के ऊपर प्रथम दोस्तों आपका डाक टिकट जारी किया था? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा देवनारायण जी की फड़ के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में कब बढ़ता है? अरे त्रिनेत्र गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। और इस मेले का आयोजन कब किया जाता है? श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मुमल महारी बरसालेरी मुमल नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। जी हाँ मेरे भाई, जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार की है। अरे मदिल क्या है? सांगीतिक दोस्तों यंत्र है, आभूषण है, लोकगीत है या फिर पगड़ी है?
मदील है ना, मदील है, ध्यान में रखिएगा। मदील एक प्रकार की आपकी पगड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले संत कौन थे? निम्बार के, नानक के, दादू सूरदास। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, दादू थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। अरे ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर, शंकरिया, गुड़ला, पणिहारी। बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर आपका हो जाएगा वालर नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे वालर नृत्य के अंदर एक भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर है मेरे भाई। मीनाकारी कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अरे ब्लू पोट्री के लिए भी आपका जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, धन्ना जी, पाबू जी, तेजा जी। जी हाँ मेरे भाई, ऊंट के बीमार होने के ऊपर पाबू जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था। बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? अरे बादशाह का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है, कई बार एग्जाम में छप चुका है। भरतपुर, दौसा, बाड़मेर, ब्यावर। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ब्यावर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ब्यावर अजमेर के अंदर बादशाह का मेले का आयोजन किया जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? अरे रेगिस्तान के जल महल तो बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं क्या? रेगिस्तान का जल महल बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, भील स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। 20 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। भील स्त्री से है आपका सुबटिया लोकगीत का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे भाई, वक्त जरूर बताएगा। और आपका यह वक्त आ चुका है मेरे भाई, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का और दुनिया वालों का बताने का, मुंह बंद करने का। जी हाँ, मात्र हम बात करें, आप यदि तैयारी कर रहे हो 54,000 जो वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो मात्र 40 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। और यदि आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, 60 से 70 दिन आपके पास समय है, क्योंकि एग्जाम डेट तो नहीं आई है, परंतु हो सकता है जानता है अक्टूबर में आपकी एग्जाम कनेक्ट कराने की पूरी संभावना होने वाली है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपके पास मेरे भाई 40 दिन बचे हुए हैं 54,000 वालों। अरे आपके लिए 40 दिन ही बचे हुए हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपको रिवीजन करना है। और आपको मॉक टेस्ट दोस्तों मॉडल है पर जरूर लगाने हैं। जी हाँ, कहां से लगा सकते हो? अरे मैंने आपको दोस्तों प्रोवाइड करा रखे हैं। जी हाँ, 10 मॉडल है पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 मॉडल है पर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी। अरे 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में रणथंभौर, दुर्ग, सवाईमाधोपुर में करवाया था, परंतु यहां पर बात की जा रही है 84 खंभों की छतरी कहां पर है? कोटा में, अजमेर में, बूंदी में, जयपुर में। जी हाँ मेरे भाई, बूंदी के अंदर आपकी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके के समय केसरिया किसने किया था? रावल रतन सिंह ने, बाघ सिंह ने, रानी कर्णावती ने, उदय सिंह ने। यहां पर बात की जा रही है केसरिया, कह रहे केसरिया की बात की जा रही है ना, तो केसरिया दोस्तों हम बात करें रावत आपके बात बोल सकते हो, या फिर हम बात करें बाघ सिंह बोल सकते हो। बाघ सिंह ने किया था। अरे ध्यान में रखिएगा, बाघ सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे रानी कर्णावती ने क्या किया था? अरे जौहर किया था मेरे भाई। केसरिया बाघ सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है?
अजीत भवन उदयपुर, उमेद भवन जोधपुर, बाबा का दोस्तों ढाबा जैसलमेर, अजीत भवन जोधपुर। देश की प्रथम हेरिटेज होटल है ना, वह आपकी अजीत भवन है, परंतु उदयपुर में नहीं है अजीत भवन, जोधपुर वाली है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नटनी की छतरी कहाँ स्थित है? नटनी की छतरी कहां पर है? बीकानेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, उदयपुर दुर्ग में। नटनी की छतरी है ना, वह आपके जालोर दुर्ग के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। राजस्थान का सबसे ऊंचा व भव्य बादल महल कहां पर है? तजिया टावर सोनार दुर्ग में, मुबारक महल टोंक में, मुबारक महल कोटा में, श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ में। सही आंसर हो जाएगा तजिया टावर सोनार दुर्ग में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें खालिस्तान जल महलों की नगरी कहा जाता है। अरे कौन से शहर को या फिर कौन से जिले को हम बात करें जल महलों की नगरी कहते हैं? सज्जनगढ़ पैलेस को, बादल महल चित्तौड़गढ़ को, डीग भरतपुर को, किराड़ू बाड़मेर को। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डीग भरतपुर को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मचिंद के महल कहाँ स्थित हैं? अरे मचिंद है ना, मचिंद उसके महल कहां पर हैं? बीकानेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, भरतपुर में। सही आंसर हो जाएगा आपका राजसमंद में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम, खेजड़ी, पीपल, वट। ध्यान में रखिएगा, जो आपकी खेजड़ी है ना, खेजड़ी उसी के नीचे आपका हम बात करें बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे आपके गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, गोगा जी की ओल्डी तो सांचौर के अंदर है, परंतु आपसे पूछ रहा हूं जन्म कहां पर हुआ था, पर्टिकुलरली स्थान, जगह और है ना आपके गांव है, वह भी आपको बताना है। फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं वही क्वेश्चन मैं आपसे बार बार पूछता हूं, तो बताते रहिएगा। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, मारवाड़ का कुंभ रुणेता जैसलमेर, सुइया चौहटन, पर्वतसर नागौर, इनमें से कोई नहीं। अरे मारवाड़ का कुंभ है ना, ध्यान में रखिएगा, रुणेचा जैसलमेर को कहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला लगता है, ध्यान में रखिएगा। सांप्रदायिक सद्भावना का मेले का प्रतीक ये दोस्तों मानता है। आदिवासियों का कुंभ दोस्तों बेणेश्वर मेले को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सास बहु सहस्त्र बहु मंदिर कहाँ स्थित है? डीग भरतपुर में, नाथद्वारा राजसमंद में, नागदा उदयपुर में, पुष्कर अजमेर में। जी हाँ मेरे भाई, नागदा उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं, उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया, निराश कर रहे हो क्लास के अंदर। एक ही बार तो मैं बोलता हूं, तभी दोस्तों आप करते भी नहीं हो। यार फटाफट कर दीजिए, बोलना ना पड़े आपको, फटाफट जरूर से कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट होते ही कर दीजिएगा, तो मोटिवेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, प्रसिद्ध हवा महल जयपुर का निर्माण किसने करवाया? अरे 1799 ईस्वी के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। किसने करवाया था मेरे भाई? स्वाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। अरे कितनी मंजिला इमारत है? अरे 5 मंजिला आपकी बहु इमारत होने वाली है। श्री कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। श्री कृष्ण के दोस्तों श्री कृष्ण को समर्पित भी है आपकी आकृति, या फिर हम बात करें हवा महल होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम बताइए। करणी माता, आवड़ माता, नागनेची माता, सुगाली माता। अरे बताओ फटाफट कौन थी? जी हाँ, सुगाली माता थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे सुगाली माता को 1857 की क्रांति की दोस्तों कुलदेवी भी माना जाता है, या फिर देवी भी कहा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों हम बात करें जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह थे, ये कौन थे? अरे आउवा के ठाकुर थे मेरे भाई, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। इनकी कुलदेवी सुगाली माता थी। और दोस्तों ये आपकी सुगाली माता की जो आपकी प्रसिद्ध मूर्ति है ना वर्तमान के अंदर, यह पाली संग्रहालय के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना बाड़मेर की, मेनार उदयपुर की, जालोर की, या फिर नाथद्वारा की। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 33 नंबर के अंदर मेनार उदयपुर। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर, बाड़मेर, अलवर, जैसलमेर।
अरे जैसलमेर थोड़ी ना है, अजमेर। अरे गुलाबो आपकी जो सपेरा है ना, नृत्यांगना, उनका संबंध आपका अजमेर से है। कहां से मेरे भाई? अजमेर से। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई का संबंध है। अरे पिछवाइयों का संबंध किससे है? सीता से, पशु पक्षियों से, श्री कृष्ण से, कुंवारी कन्याओं से। पिछवाइयों का संबंध आपका श्री कृष्ण से है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरन हार या फिर एस हार आभूषण किस अंग का आभूषण है? कान, गला, हाथ, सिर। जी हाँ मेरे भाई, कान का आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में केले के वृक्ष को प्रधानता दी गई है? कोटा, बीकानेर, नाथद्वारा, किशनगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ फटाफट। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? अरे कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, बूंदी की, जयपुर की, रणथंभौर की। जी हाँ मेरे भाई, कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, कजली तीज आपकी बूंदी की है, जयपुर की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गेर नृत्य के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? गेर नृत्य कनाना, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, नागदा, उदयपुर, भीलगढ़, चित्तौड़गढ़। राइट आंसर हो जाएगा कनाना, बाड़मेर प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? अरे मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 12 फरवरी को, 14 अगस्त को, 14 जनवरी को, या फिर 5 सितंबर को। अरे मकर संक्रांति नहीं पता क्या? 14 जनवरी को मनाते हैं। या फिर ऐसा भी आ सकता है आपके कि आपका पतंग महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? अरे जयपुर के अंदर मनाया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? अरे आपका त्योहार बोल सकते हो, नृत्य बोल सकते हो, तो ये आपका गीत बोल सकते हो। ये सभी के सभी आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की मोनालिसा बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था? नागरी प्रिया, गुलाबो देवी, विष्णु प्रिया, मोना प्रिया। राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुनहरी कोठी पर्यटन स्थल कहां स्थित है? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में, धौलपुर में। कहां पर है मेरे भाई? अरे सुनहरी कोठी तो आपकी टोंक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी आमिर भाई, आपकी कामयाबी देखता है, आपके संघर्ष को नहीं देखता, आपकी कामयाबी को देखता है। तो दोस्तों संघर्ष तो करना ही करना है, मेहनत तो करनी ही करनी है, परंतु इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ फटाफट। अंतिम दिन कहां पर बिताए थे? वृंदावन में, चित्तौड़गढ़ में, द्वारिका में, अजमेर में। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा द्वारिका में बिताए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है? दिवाली पर, होली पर, तीज पर, गणगौर पर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, होली के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जी हाँ, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलगोजा क्या है? अरे अलगोजा क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई। एक वस्त्र है, पगड़ी का प्रकार है, वाद्य यंत्र है, लोकगीत है। अरे अलगोजा है ना, अलगोजा वह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। जी हाँ मेरे भाई, आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर आपका झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग स्थित है। यह आपका जलदुर्ग की श्रेणी में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आपका हम बात करें दुर्ग आता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ये दोस्तों आपकी बिना किसी नींव के ऊपर एक चट्टान के ऊपर दोस्तों बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे बुलंद दरवाजा भी इसी दोस्तों दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनेस्को, जी हाँ मेरे भाई, यूनेस्को ने जंतर मंतर जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया? 2008, 2009, 2010, 2011।
अरे जंतर मंतर है ना, आपकी जय सिंह ने बनवाई थी। 5 आपके दोस्तों जंतर मंतर आपकी बनाई थी जय सिंह ने। एक तो दिल्ली में थी, मथुरा में थी, उज्जैन में थी, जयपुर में थी, और एक आपकी कहां पर थी फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। 5 बनाई थी। सबसे बड़ी जो आपकी जंतर मंतर है वह जयपुर में बनाई थी, ध्यान में रखेगा। और इसको यूनेस्को ने आपके विरासत सूची के अंदर कब शामिल किया? वह आपके 2010 में शामिल किया था। और दोस्तों जयपुर शहर के परकोटे को भी शामिल कर लिया है, आपको पता नहीं है तो ध्यान में रखिएगा। कब शामिल किया? 2019 को शामिल किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा जयपुर शहर के परकोटे को। और यूनेस्को ने दोस्तों जंतर मंतर 2010 से, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी तीज कब मनाई जाती है? छोटी तीज कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, आश्विन शुक्ल तृतीया को? सही आंसर हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मेरे भाई 50 में से कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 25 या 30 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, कमेंट में बताइएगा जरूर है। तो आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट से अवश्य कर लीजिएगा मेरे भाई, जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाली है। 10 मॉडल पर आपको मात्र 99 रुपए के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।